ये प्रथम मेल हमारे पास आया है सुषमा जी का। ये कहती है, ओम शांति। आई एम सुषमा। आई एंड माई फैमिली वॉच समाधान प्रोग्राम एवरी डे एंड लाइक इट वेरी मच. We are in Gyan since last 8 months and practice Raj Yoga meditation every day. Brother, I would like to share my problem. 7 years back, one lady came and did a facial on my daughter's face. And since then, she developed a lot of facial hair and also her face has become very fat. Later, we got to know that that lady knows Tantra Mantra and she has done that on many people. We have tried lots of therapies as well as Jhar Phuk for the problem, but it did not get relieved. After medical investigations, we got to know that male hormones are increased in her body. Brother, kindly suggest a solution to her problem. We are in lot of pain. बिल्कुल पेन तो होना ही है। अब इस तंत्र मंत्र के विरुद्ध हमारे देश में कोई कानून नहीं है, शायद नहीं है, हो भी तो हमें उसकी जानकारी नहीं है। नहीं तो ऐसे पापात्माओं को तो अच्छी सजा मिलनी चाहिए, अच्छी, ताकि लोग ऐसे पाप कर्म करना छोड़ दें जो दूसरों के परिवारों को नष्ट कर देते हैं, जो दूसरों को इस तरह समस्याओं में डाल देते हैं। जरूर उसने तंत्र मंत्र करके जो सब कुछ ले पा, उसका इफेक्ट इनके चेहरे पर और अंदर चला। जी, मान लो इस बच्ची पे उन्होंने किया और ये तकलीफ में आ गई है, उस व्यक्ति को क्या फायदा? ये ईर्षा है, ये रिवेंजफुल फीलिंग है, लेकिन मनुष्य भूल जाता है। बहुत अच्छी बात मैं कहना चाहता हूँ सबको, वो लेडी को कहना चाहता हूँ कि जो कार्य आपने दूसरों के बच्चों के लिए किया, उससे भी भयानक कार्य कोई आपके बच्चों के लिए अवश्य करेगा। इसलिए मनुष्य को ऐसे पाप कर्मों से बचना चाहिए, डरना चाहिए। कर्म की एक सजा भी है, ठीक है। इनके लिए हम कुछ चीजें सजेस्ट करेंगे। मेडिकली भी इन्होंने अवश्य किया होगा, बहुत सारी थेरेपीज यूज की हैं, करनी चाहिए, क्योंकि उससे बॉडी में जो चेंजेज आ जाती हैं, नेगेटिव इफेक्ट हो जाते हैं। कुछ मेडिकल सहयोग भी इसमें मिलना चाहिए, लेना चाहिए। लेकिन मैं कुछ स्पिरिचुअल सहयोग की बात करता हूँ। मैं इनके लिए कुछ बातें सजेस्ट करता हूँ और मुझे पूर्ण विश्वास है कि ऐसा करने से इनको अवश्य फायदा होगा। ये अपने अंदर बहुत आत्मविश्वास जागृत करें। पानी में चार्ज करना है। एक तो फेस पर पानी लगाना है। समझो एक कटोरी में पानी ले लो, उसको दृष्टि देकर 7 बार संकल्प करेंगी, मैं परम पवित्र आत्मा हूँ। इस पानी में पवित्र वाइब्रेशंस भर गए। अब ये पानी चार्ज हो गया, दवाई बन गया, ये फेस पर लगाएं। ऐसा 3, 4, 5 बार कर लें सारे दिन में फेस पर। अब जो इनके अंदर मेल हार्मोन्स पैदा हो गए, उसका लक्ष्य यही था इसके कन्यत्व जो है उसको नष्ट कर दें और इनका जीवन बेकार हो जाए। दूसरा पानी चार्ज करेंगे, भले आधा गिलास करें, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, इस संकल्प से 7 बार। और ऐसा पानी बहुत बार पी ले, थोड़ा थोड़ा पिए, भले आधा गिलास, चाहे उससे भी कम। तो ये जो हार्मोन्स की समस्या है ये धीरे धीरे बैलेंस में आ जाएगी। और साथ में इनमें से जो भी अच्छा योग करता हो, वो लड़की भी अच्छा योग करती हो, वो भी अच्छा योग करे और विशेष अभ्यास योग में ये करे, मैं आत्मा यहाँ हूँ, परम पवित्र, इस देह की मालिक। मुझसे पवित्र किरणें फैल रही हैं, गोल्डन कलर की, वो ब्रेन में जा रही हैं, पूरे देह में फैल रही हैं और जो कुछ इसका इफेक्ट है उसको नष्ट कर रही हैं। 10 मिनट अभ्यास कर ले सवेरे, 10 मिनट शाम को। ये इसको स्वयं करना होगा। साथ में इसकी माँ, वो भी राजयोग करती है, या ये बहन, इसके ब्रेन को एनर्जी देंगी। ऐसे करके मैं मास्टर सर्व शक्तिवान हूँ 3 बार करेंगी तो शक्तियों के वाइब्रेशन सातों में आ जाएंगे। और फिर दोनों हाथ लेफ्ट राइट रख देंगे। 1 मिनट को संकल्प करेंगे, इनसे इनका ब्रेन फिर से वैसा ही हो जाए जैसा पहले था। ऐसा 10 मिनट रोज। कोई इसको गलत समझ लेते हैं कि 10 मिनट 10 बार दिन में, एक ही बार में 10 बार, यानी 10 मिनट इनके ब्रेन को एनर्जी देंगे तो ब्रेन में जो गड़बड़ हुई है इस सब से वो नॉर्मल हो जाएगा, अपनी मूल स्थिति में आ जाएगा जैसा था इससे पहले, और ये बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। 21 दिन तक इनको ये सब प्रयोग करने हैं, लेकिन ब्रेन को एनर्जी देना, पानी को चार्ज करना, ये जितना करेंगे, ये तो डेली पानी पीना ही है, उसमें कोई बात ही नहीं, इसको करते रहें। बिल्कुल। प्रभु जी, इस प्रकार के इफेक्ट हमारे ऊपर होना
क्योंकि अननोविंगली अब उन्होंने चलिए आए और ये कर दिया। लेकिन हम इस प्रकार के जो भी लोग हैं जो तंत्र मंत्र करते हैं, तो इसके गलत प्रभाव से यदि हमें मुक्त रहना है तो क्या विशेष अभ्यास किया जाए? देखिए, ये तो बच्ची है छोटी, अब उसको तो क्या पता, वो उसकी कोई अपनी लोग होगी, चलो भाई कुछ कर रही हैं, बड़ा अच्छा प्यार कर रही है। लेकिन मैं सभी को कहना चाहूँगा, पहला तो संकल्प वो ये करें, मेरे ऊपर तंत्र मंत्र का इफेक्ट होगा ही नहीं, क्योंकि मैं सर्वशक्तिवान की संतान, मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। ये चीज ऐसी पावरफुल है, इससे इतना पावरफुल ऑरा हमारे चारों ओर बनेगा, प्रभा मंडल, कि ये सब तंत्र मंत्र बेकार के तंत्र मंत्र हो जाएंगे, निष्फल हम इन्हें कर सकते हैं। मैंने बहुतों को कराए हैं, सब के निष्फल हो गए। दूसरी चीज, दिन में सवेरे उठते ही दिन में एक बार, रात को सोने से पहले 7-7 बार ये याद कर लें, मैं सर्वशक्तिवान की संतान, मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। इससे हमारे अंदर निर्भयता बढ़ती जाएगी, हमारे मन में जो सेंसिटिविटी रहती है, छोटा मोटा भय रहता है इन चीज़ों का, वो समाप्त होता जाएगा और ये चीज़ें निष्फल होती जाएंगी। जी बिल्कुल। भ्राता जी, इस प्रकार की, चलिए इनको तो किसी ने ये करा दिया है, लेकिन कई बार ये देखा भी जाता है कि हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण, स्पेशली गर्ल्स में जब ये ऐसी हो जाती है कि मेल हार्मोन्स ज़्यादा हो गए और चेहरे पे इस प्रकार के बाल आदि आने लगे, तो बहुत ही एक प्रकार से उनके लिए दुविधा की स्थिति हो जाती है, पेरेंट्स के लिए भी स्थिति ऐसी बन जाती है। क्या इसके लिए कुछ ऐसी प्रैक्टिस की जा सकती है कि हार्मोन्स बैलेंस में रहे? पानी चार्ज करने की बात है, ये वास्तव में बहुत ही सुंदर है। जैसा हम बार बार चर्चा करते आए हैं कि मनुष्य के शरीर में मोर देन 70% वाटर है जी। और इस वाटर को यदि हम प्योरीफाई करते रहें तो कई चीज़ें देह में ठीक हो जाती हैं, सेल्स ठीक हो जाते हैं, हार्मोन्स ठीक हो जाते हैं। मैं ये अभ्यास बहुत लड़कियों से ही कराता हूँ, वो पानी चार्ज करके पिया करें, तो इसका बहुत ही सुंदर रिजल्ट है। ये सभी को अपना एक रूटीन ही बना लेना चाहिए, पानी पीना चाहिए। कई लड़कियां पानी नहीं पीती, एक बार थोड़ा सा पिया बस बहुत हो गया, 5-7 बार पानी अवश्य पिए, उसे चार्ज करके पिए, तो ये टोटल हेल्थ के लिए भी अच्छा है और जो भी हार्मोन्स में इम्बैलेंस हो जाता है उसको भी वो बैलेंस कर देगा। जी बिल्कुल। चलिए, सुषमा जी के लिए भी हमारी बहुत सारी शुभकामनाएं रहेंगी भ्राता जी, क्योंकि एक बड़ी समस्या हो जाती है जब इस प्रकार की कंडीशन हो कि जल्दी से जल्दी उनकी जो बिटिया है वो इस परिस्थिति से बाहर आ जाए। भ्राता जी, अगला मेल हमारे पास अनिल जी का है और ये कहते हैं, ओम शांति। First and foremost, I would like to give you heartiest best wishes for the efforts you are doing in making people aware of the real life and helping people overcome their problems by the means of your channel, Peace of Mind. My dad is suffering from anxiety and it has been diagnosed recently only, but he was suffering problems for last 2 years and we were just taking consultation from all types of doctors. He feels scared to go out of home and he starts sweating, headache, drowsiness and suffocation, and he just feels like sitting at home in his room only. I really need your prayers and wishes to help out my dad out of it. Please tell me some remedy. ये समस्या भी कुछ लोगों के साथ बढ़ती जा रही है, एंजाइटी, डिप्रेशन। होता क्या है कि मनुष्य पूरा जीवन किस तरह बिता कर आया है, उसने क्या कर्म किए हैं, उसके क्या थॉट्स रहे हैं, उसका क्या व्यवहार रहा है। मनुष्य ने अगर दूसरों को बहुत चिंताएं दी हैं, मनुष्य ने दूसरों को अगर बहुत डराया है, तो रिवर्स होकर इस जीवन की यात्रा के अंत में मनुष्य के सामने आ जाता है। इसलिए जीवन में जब मनुष्य जवानी से गुजर रहा है, जब उसके पास कुछ पावर्स हैं, चाहे धन हो या कोई पद पोजीशन हो, कोई सत्ता हो या वो अपने परिवार का ही बड़ा क्यों ना हो, उसे ये समझ लेना चाहिए कि मुझे अपने अधिकारों से सबको सुख देना है। मनुष्य बहुत बड़ी गलती कर रहा है। कई परिवारों की बात सुनी जाती है कि 3 भाई हैं, बड़ा भाई मालिक है, सब बड़े भाई को सम्मान देते हैं, लेकिन वो अपने बच्चों के लिए तो सब कुछ कर रहा है, लेकिन जो दूसरे 2 भाई हैं उनके बच्चों के लिए बहुत कम। तो बच्चे तो समझदार हैं ना, वो तो महसूस कर रहे हैं ना कि हमारे दूसरे जो भाई हैं उनको ऐसे ट्रीट किया जा रहा है, हमें नहीं। तो उस बाप को ये पता नहीं कि इसका परिणाम क्या होगा,
लेकिन इसका परिणाम उसको भी भुगतना पड़ता है। इस कर्म की गति को मनुष्य को जान लेना चाहिए। इसलिए अपने अधिकारों का उपयोग दूसरों को सुख देने में करना चाहिए। मैं तो कहूँगा खुद एक रोटी कम खा के दूसरों का पेट भरना चाहिए। अपने बच्चों को कम देकर अपने भाइयों के बच्चों को ज़्यादा देना चाहिए। उनका जो प्यार और ब्लेसिंग्स इनको मिलेगी वो इनको संपन्न करेगी, धन धान से भरपूर करेगी। और इस धन के छोटे मोटी कमी पेशी से किसी के जीवन पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। बहुत धनवानों के बच्चे हुए जुए में सारा धन उड़ा रहे हैं, तो क्या हुआ उनके धन का जो उन्होंने अपने बच्चों को दे दिया था और दूसरों का हिस्सा भी उसको दे दिया था। इससे बचना चाहिए। रही बात अब इसके उपचार की, इन्हें अवश्य राजयोग सीखना चाहिए। अगर ये घर से बाहर ही नहीं निकलना चाहता क्योंकि भय है, उसको कोई चीजें भयभीत कर रही है, जो उसके सबकॉन्शियस माइंड में कुछ चीजें भरी हुई हैं, उसका अपना मन बहुत निगेटिव हो चुका है, या तो उसे उसके पाप कर्म डरा रहे हैं या पूर्व जन्मों का कोई इफेक्ट उसको बहुत भयभीत कर रहा है। अगर ये ईश्वरीय ज्ञान लेंगे तो इनको जागृति होगी। ये बाहर नहीं जा सकते तो हमारे बहनें भाई बहुत हैं जो ऐसी सेवाओं के लिए सदा तत्पर रहते हैं। इन बहनों को हमारे आश्रम में बहनों से कांटेक्ट करना चाहिए। वो किसी भाई को भेज दें जो ऐसा ही बुजुर्ग हो और वो उसे बात करे, क्योंकि वो बड़ा है घर का, वो छोटों से हो सकता है कोई चीज़ शेयर न कर पाता हो। उसी का हमजिन्स, उसी की आयु वाला व्यक्ति कोई उसके पास जाएगा, ज्ञान की उससे चर्चा करेगा, वो खुलेगा, उसको कुछ अच्छी बातें सुनाई जाएंगी तो उसकी चिंताएं, उसका भय, उसका डिप्रेशन तेजी से ठीक होता जाएगा। साथ में ये जो राजयोग कर रहे हैं इनको उनके लिए आधा घंटा स्पेसिफिक योग अभ्यास रोज करना चाहिए। एक टाइम फिक्स करके कम से कम 3 मास केवल आधा घंटा उसके लिए राजयोग मेडिटेशन करेंगे। इसमें प्रेयर की कोई बात नहीं, परमात्म शक्तियों को प्राप्त करेंगे और बस संकल्प करेंगे ये सब शक्तियाँ इस आत्मा के लिए, तो वो उसको चली जाएंगी और ये रिलैक्स हो जाएगा। हमारी तो ये इच्छा है कि ये व्यक्ति जीवन की अंतिम यात्रा को सुखपूर्वक व्यतीत करे। चाहे इसने जो कुछ भी किया है उसके कर्म तो वो जाने, लेकिन हमारी ये शुभ भावना और हम अपने ग्रुप से कहेंगे कि सभी उनको वाइब्रेशंस दें ताकि वो इस बात से बाहर आ जाएं, उनके जीवन में खुशी लौटे, वो जीवन का फिर से आनंद ले सकें। ऐसी जब स्थिति आ जाती है, जब परिवार का मुखिया ऐसी स्थिति में पहुंच गया हो जो बिल्कुल चिंता की स्थिति में है, डिप्रेशन की स्थिति में है, घर से बाहर नहीं निकल पा रहा है, तो लाजमी है कि घर के तमाम लोगों को ऐसी परेशानी हो ही जाती है कि क्यों ऐसी बात हो गई है। आपने कर्म सिद्धांत की बात कही दत्ता जी कि कर्म शायद पास्ट में ऐसे किए होंगे। विशेष रूप से ऐसे में जो एक समस्या रूप बनती है बात कि व्यक्ति किसी से भी घुलना मिलना नहीं चाहता है, बिल्कुल अकेले अकेले रहना चाहता है। ऐसे में जैसे आपने बात कही कि कोई आए और उन्हें समझाए, यदि वो उसके लिए तैयार ना हो तो क्या किया जाए? ये इसी की मैंने विधि बताई कि अगर ये आधा घंटा उसको योगदान करेंगे, इसको हम योगदान कहते हैं, तो उसमें जागृति आएगी। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि उसको इच्छा ही नहीं होगी इससे बाहर निकलने की। वो कहेगा सब हट जाओ, मुझे अकेला छोड़ दो, मैं किसी से बात नहीं करना चाहता, खाना भी अच्छा नहीं लगता, किसी से मिलना भी अच्छा नहीं लगता। ये निश्चित रूप से उसके पास के बैड एक्शंस का इफेक्ट है। तो कोई व्यक्ति पहले आधा घंटा योग करेंगे तो कम से कम 21 दिन के बाद उसमें जागृति अवश्य आ जाएगी। फिर वो किसी की बात सुनेगा और हमारे भाई बहनें इन सब बातों में बहुत एक्सपर्ट हैं। वो किसी न किसी तरह उसके मन में इंटरेस्ट क्रिएट करेंगे, कुछ चित्र लाएंगे, उसे अच्छी बात थोड़ी थोड़ी सुनाएंगे। लंबी ज्ञान चर्चा की जरूरत नहीं, 10-15 मिनट जस्ट उससे फ्रेंडली बातें करेंगे। तो मैंने कहा उसकी अपनी उम्र का कोई व्यक्ति आएगा तो वो अवश्य कुछ ना कुछ चीज़ शेयर करेगा, लेकिन आधा घंटा उसको योगदान आवश्यक है।